हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं जो आपको भेज रहा हूँ, वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद 10th क्लास के स्टैंडर्ड में 10th क्लास तक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट इससे अधिक नहीं है। यहां पर आपका बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेरीज पे ध्यान देंगे, हम इस एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे कि जो हम पढ़ के आ रहे हैं अभी तक, जो एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ी हैं या जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, एक्सरसाइज तो नहीं पढ़ी, फॉर्मूले जो हम लोगों ने पढ़े हैं, उन फॉर्मूलों के बिहाफ पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं हर एक क्वेश्चन को टच करूं, हर टाइप के क्वेश्चन को टच करूं। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, वो चाहे आपकी एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी आरएस अग्रवाल हो, चाहे आपकी कोई भी बुक हो, जो रेफरेंसेस बुक जो नॉर्मली स्कूल्स में चलती हैं, आपका जो कंसेप्ट है पूरी तरीके से कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा कि वो आपके हर एक टाइप का कंसेप्ट कवर हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा आज हम लोगों का लास्ट वर्किंग क्या है। तो लास्ट वर्किंग हमारे पास ये होती है कि अच्छा, जब लास्ट चीज आती है तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाता है आप लोगों के अंदर, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो यहां पर यही चीज है कि अब क्या होगा। अब हमारे पास ये होगा कि मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूं, वो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं कि जिसमें आप बहुत ही आसानी से हर एक एंगल को, उस एंगल की जो वैल्यू होती है, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, सेक, कोसेक कोई भी हो, उस एंगल पर जो इनकी वैल्यू होती है वो सारे क्वाड्रेंट में किस किस एंगल पर होती है, उसको कैसे हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बिना कुछ। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपसे बोला जाए कि 1/2 साइन में वैल्यू कितने कौन कौन से एंगल की होती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव और द नेगेटिव, नो, आई एम सिंपल टॉकिंग अबाउट 1/2। कुछ देर के लिए प्लस माइनस को छोड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये 1/2 जो हमारा है, ये वैल्यू साइन में कौन कौन से एंगल में हमारे पास ये वैल्यू आएगी, सेट होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो वैल्यू हमारे जैसे 1/2 साइन में 30 डिग्री होती है, तो 30 डिग्री की भी वही वैल्यू होगी, 150 की भी वही वैल्यू होगी, 210 की भी वही वैल्यू होगी, 330 की भी वही वैल्यू होगी। अगर हम 45 की बात करते हैं तो मीन्स जो एंगल 45, जो वैल्यू 45 की होगी वही हमारे पास 135 की होगी, वही हमारे पास 225 की होगी, और वही हमारे पास 315 की होगी। जो हमारे पास 60 डिग्री होगी वही हमारे पास 120 डिग्री होगी, वही हमारे पास 240 होगी, और वही हमारे पास 300 होगी। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए कितना आसान है, मैंने कितनी सिंपल बोल दिया, याद नहीं है, मैं आपको जब बता रहा हूं तो वो मेरे माइंड में कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि मुझे फिगर क्लियर है। तो आइए हम लोग देखते हो फिगर हमारे पास क्या होता है। बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। देखिएगा हमारे पास सारा का सारा खेल जो है वो किसका है, क्वाड्रेंट का है। द टोटल खेल, मीन्स टोटल खेल जो है, द टोटल खेल इज टोटली डिपेंड ऑन द दिस चतुर्थांश, दिस क्वाड्रेंट। सारा का सारा खेल क्वाड्रेंट का है। अब देखिएगा इसमें वर्किंग कैसे कैसे आती है। इस 4 हो गई, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्लियर। अब मैटर ये है कि ये 4 क्वाड्रेंट जो हैं, कौन कौन से एंगल कहां कहां पर आते हैं। मैंने फर्स्ट जो वीडियो बताया था आपको, पहला जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट, जो फर्स्ट कंसेप्ट था, मैंने उसमें आपको पूरी चीजें क्लियर की थी। ठीक है, तो उस चीज को देखने के लिए इस आई बटन को आप लोग टच कर देंगे तो आप लोगों को वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है वो इन आई बटन के थ्रू आप लोगों को मिल जाएंगे, एक के बाद पूरी सीरीज पड़ी हुई है। पूरी सीरीज पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक, अब देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें कौन सा एंगल आता है। इसमें हमारे पास एंगल आता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का एंगल हमारे पास आता है। इसमें जो हमारे पास एंगल आता है इस सेकंड क्वाड्रेंट में, वो हमारे पास आता है 90 से लेकर 180 तक का एंगल आता है। ठीक है, 90 से 180। ठीक,
इसमें जो हमारे पास एंगल आता है वो कितना आएगा, वो आएगा 180 से लेकर कहां तक, 270 डिग्री तक आएगा। और इस वाले क्वाड्रेंट में मींस जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास जो एंगल आता है, ठीक है, वो एंगल कितना होता है, 270 से 360 तक का हमारे पास एंगल होता है। मींस ये 4 वर्किंग हमारे पास होती हैं। एक होती है 0 से 90, दूसरी होती है 90 से 180, फिर 180 से 270 और चौथी जो होती है वो 270 से 360 होती है। ये हमारे पास होता है। अब जैसे मैंने आपसे बोला, किसी ने आपसे कहा, तरीका समझा रहा हूं किस तरीके से काम करेंगे। किसी ने आपसे कहा आप बताओ कि 1/2 वैल्यू पर कौन कौन से एंगल होते हैं। टेक्निक देखिएगा, ट्रिक देखिएगा, बहुत आसानी से आप सिंपल आंखें बंद कीजिएगा और सारा का सारा फिगर सामने आ जाएगा आपके। एक बार ध्यान दो, केवल बस कायदे ध्यान देना है। कैसे करेंगे, अब देखो, किसी ने आपसे कहा 1/2 वैल्यू फाइंड करनी है। 1/2 वैल्यू किस किस एंगल पर होती है, तो देखना 1/2 वैल्यू हम लोगों ने ली। उसने कहा कि अगर 1/2 वैल्यू साइन में आ रही है, भाई कॉस में भी आ सकती है, तो अगर 1/2 वैल्यू साइन में आ रही है तो किस किस एंगल पर वो होगी, कैसे होगी, उस पर ध्यान देते हैं। तो 1/2 वैल्यू, पहला एंगल हमारे पास कितना होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट एंगल फॉर विच द वैल्यू विल कम 1/2 इन साइन। साइन में क्या है, तो साइन 30 की जो वैल्यू होती है, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितने की आएगी, साइन 30 डिग्री की आएगी। ये तो होगा, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू हमको मिलेगी वो 1/2 होगी। मतलब हमारे पास एंगल क्या आ रहा है, एंगल हमारे पास आ रहा है ये 30 डिग्री हमारे पास एंगल आ रहा है। अब 30 डिग्री है तो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये और कौन कौन से ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनके लिए हमारे पास ये 1/2 एप्लीकेबल होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 1/2 की बात कर रहा हूं। प्लस आएगा तो उन्हीं में से 2 वैल्यू निकल आएंगी और माइनस आएगा तो 2 वैल्यू उन्हीं में से, मींस 4 वैल्यू होंगी, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें 4 वैल्यू, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक एंगल के लिए 4 वैल्यू होती है हमारे पास, जिनमें वैल्यू सेम होती है। 2 नेगेटिव होती है, 2 पॉजिटिव होती है। मैंने अपने वीडियो में क्लियर कर दिया, और इस चीज को कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं, उसके लिए आप इस आई बटन को देख लेंगे, ठीक है, टच करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, तो पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि आपको कैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग, ठीक है, एंटरटेन करते हैं या हम लोग उसको फाइंड करते हैं। देखिएगा, अब 30 डिग्री हमारे पास है, हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि यहां पर हमें ये लाइन है, इन लाइन के ऊपर जाना है, यहां से ऐसे जाना है और यहां से हमको नीचे आना है, इस तरह से। इस तरह से हमको 4 एरो मेंटेन करने हैं। कहां पर, दिमाग में। दिमागी दुनिया की वो सबसे खूबसूरत चीज है जिसके बिहार पर हम कभी भी कहीं भी किसी भी समय बिना किसी किराए के, बिना किसी टिकट के, बिना किसी चीज के हम लोग पहुंच सकते हैं। हम चाहे तो 1 सेकंड के अंदर अमेरिका के चक्कर लगा के आ जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा ताकतवर कोई चीज है नहीं। हमें इन एरो पे ध्यान देना है, ठीक। मैं थोड़ा इसको यहां पर रफ करता हूं और ये जो वैल्यू है मैं इसको 0 से 90 यहां शिफ्ट करता हूं, थोड़ा सा आपको समझाने में क्लियर हो जाएगा, जगह मिल जाएगी ना। तो हमारे पास 30 डिग्री जो वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। क्लियर है, देखिएगा ये जो एंगल हमको मिला 30 डिग्री, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 का होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया आपका 30 डिग्री लिख दिया। अब यही वैल्यू यहां पर क्या होगी, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इस क्वाड्रेंट वैल्यू 90 से 180 के बीच में आएगी। अब वो वैल्यू कौन सी होगी, तो देखिएगा, जितना हम यहां से ऊपर गए, यहां से ऊपर गए, उतना ही हमें यहां से ऊपर आना है। यहां पर कितनी वैल्यू है, इस एक्सिस पर कितनी वैल्यू हमारे पास है, 180 होती है, मींस यहां पर 180 होती है, ठीक है। तो यहां 180 है, तो इसके पहले जो वैल्यू होगी वो 180 से कम होगी, क्योंकि हम वापस जा रहे हैं, तो 180 से कम होगी, नहीं होगी। अब अगर 180 से कम होती है तो कंसेप्ट क्या होगा, देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सी वर्किंग करेंगे कि यहां पर हम लोग, ये आपका 90 से 180 मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वैल्यू 180 से कम हो जाती है, तो 180 से क्या किया, 30 को माइनस कर दिया, 180 से 30 कम हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आया,
आंसर आता है 150 डिग्री आया। तो ये वैल्यू हमारे पास हुई जिसकी वैल्यू 30 के इक्वल होगी, मतलब जो वैल्यू हमको 30 पे मिल रही है वही वैल्यू हमको 150 पर मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो 180 से अधिक आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें 180 में हम लोग उस 30 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये हमारे पास आया 180 प्लस 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आपका 180 से 270 का आपका फिगर है, ठीक है। तो ये आपका 180 प्लस 30, तो ये फाइनली कितना हो गया, ये हो गया 210 डिग्री हो गया। तो एक वैल्यू आपको यहां पर मिल गई, समझ आ गया था ना। मतलब जो वैल्यू साइन में 1/2, मैं फिर बोल रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं, मैं सिर्फ 1/2 की बात कर रहा हूं। तो जो वैल्यू आपको 1/2 साइन में 30 पर मिलेगी वही आपको 150 पर मिलेगी, वही आपको 210 पर मिलेगी, और वही आपको यहां पर 300। सही कह रहे हो आप, एकदम सही बोल रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट हमारे पास है, क्योंकि ये नीचे आ रही है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 माइनस 30, क्योंकि इस एक्सिस पर 0 होता है और 360 होता है, और इस तरफ हम लोग 180 लेते हैं, ये इस एक्सिस की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये यहां पर जब पूरी तरह से ऐसे घूम के यहां पर आती है, तो ये हमारे पास 360 हो जाती है, तो वैल्यू यहां पर 360 से कम होगी। तो 360 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 330 मिलेगा। एग्जैक्टली आप सही बता रहे हो। तो इसको भी मैं आपसे रफ कर देता हूं कि ये ले लेते हैं 270 से 360 का, ये हमारे पास ब्लॉक था यहां पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 330 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हमको 4 वैल्यूज मिल गई हैं जो हमको फाइंड करनी है, ठीक है। देखिएगा, ये आपको एंगल मिल गया। अब अगर आपसे बोला जाए बताओ अच्छा भैया √3/2 अगर कॉस में है तो वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, √3/2 वैल्यू कॉस में पहली जगह पर कहां आएगी, 30 डिग्री पर। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब अगर 30 पे आ गई तो वही √3/2 150 पर होगी, वही आपकी 210 पे होगी, वही आपकी 330 पर होगी, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि आपकी वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग वैल्यू 1 कहां पर आएगी, 10 में 1 वैल्यू कहां पर आ रही है, तो 10 में 1 वैल्यू कहां पर आती है, 45 डिग्री पर आती है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां पर हमारे पास इस कॉलम में 45 आ जाएगा, यहां पर 180 माइनस 45 हो जाएगा, यहां पर 180 प्लस 45 हो जाएगा, और यहां पर 360 माइनस 45 हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, देखिएगा, ये आपका हो गया 180, ये आपका आ गया 180 माइनस 45 हो गया, यहां पर आपका आता है 180 प्लस 45 हो गया, ये जो भी वैल्यू आती है, यहां पर आएगी 135, यहां पर आपकी आएगी 225, ये आ जाएगा, ऐसे ही आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। फिर आपकी यहां कितनी आ जाएगी, यहां आपकी आ जाएगी 360 माइनस 45, तो ये आपका 315 डिग्री आ गया। तो देखिएगा, इस तरह से 45 डिग्री की वैल्यूज भी आपको मिल जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आपके समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा नाटक क्या हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ नाटक इज गोइंग हियर, है ना, किस प्रकार का नाटक मिल रहा है। तो देखिएगा, नाटक इज वेरी इजी, नथिंग इज डिफरेंट, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द सिंपल तरीका। इसमें पूरे खेल में केवल और केवल 3 पॉइंट हमारे पास हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, आवर फर्स्ट पॉइंट इज फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं अगर हम लोग, ये मैं यहां पर क्वाड्रेंट लिख रहा हूं आपका, ये क्वाड्रेंट हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस सेकंड क्वाड्रेंट योर कंसेप्ट विल बी 180 माइनस थीटा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो दिस विल कम 180 प्लस थीटा, और बेटा अगर मैं फोर्थ की बात करता हूं तो ये आता है 360 माइनस थीटा। ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 जुगाड़ हैं आपके पास, जिसके बिहार पर आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब यहां पर बात आती है प्लस और माइनस की, ये सिंपल सी बात है। अभी तक मैंने क्या कहा था,
मैं किसी प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैल्यू 1/2, 1/√2, √3/2 मैं इसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं प्लस माइनस की। कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, मैटर इज देयर, है ना। वो मैटर क्या है? अगर वैल्यू प्लस का 1/2 है साइन में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, आप कहेंगे 30 और 150 हो जाएगा। नेगेटिव है तो आपके पास 210 और 330 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड ऑल द वैल्यू, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यूज कहां पर पॉजिटिव होती है कहां पर नेगेटिव होती है, उसके लिए जो पीछे आपने आई बटन देखा उसको आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वहां पर वैल्यूज किस किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव है। या फिर आप इस आई बटन को आप टच कर लीजिएगा तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से हम लोग कौन से क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव आती है, कौन से में नेगेटिव आती है, कौन सी क्या आती है। तो मित्रों आज आपका पास ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास तक का सारा बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया। इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है आपके पास, ठीक है। सो नाउ वी कैन से फाइनली दिस टुडे दिस इज द एंड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री बेसिक कंसेप्ट। यहां तक आप लोगों को पढ़ना है, ये 6 वीडियो की सीरीज आपके पास है। यहां पर आप 10th क्लास और 9th क्लास की सारी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट आप फाइंड कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा कंसेप्ट बहुत इजी है। एक बार कायदे से अगर आपने देख लिया या देख लोगे तो डेफिनेटली आई एम गिविंग द गारंटी कि यू हैव नो नीड ऑफ एनी बुक ऑफ एनी टीचर ऑफ एनी अदर। अगर ये पूरा का पूरा आप लोगों ने या जो टोटल मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 सीरीज हैं वो 6 के 6 एपिसोड अगर आप देख लेंगे तो मैं पूरी तरीके से गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को किसी भी बुक की या किसी भी प्रकार के किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड ऑल द वैल्यूज in all the quadrants. Okay, so now we wind up the today's lecture. We meet in the next video. Thank you. Bye bye.